हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। मेरा नाम है ब्रज किशोर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिजिटल लॉजिक के सिलेबस के बारे में, गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग जानेंगे और किस तरह से इस सब्जेक्ट को अप टू द 100% मार्क्स प्रिपेयर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हम समझेंगे और इस सेशन में दोस्तों हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक एज पर द गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस सब्जेक्ट में स्पेशली इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। गेट CS यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम इज डिजिटल लॉजिक। हालांकि ये सब्जेक्ट आप अगर थोड़ा सा नाम में चेंज कर दें तो ये सब्जेक्ट गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है और गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है। वहाँ पर उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट्स के नाम से जाना जाता है। और इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत सिलेबस में मॉडिफिकेशन करके, एक अप्रोच को चेंज करके इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया है डिजिटल लॉजिक। Our entire discussion in this subject is completely dedicated for the computer science engineering. So don't worry, वो सभी टॉपिक्स जो CS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंगली जो लर्निंग की अप्रोच होती है हम उसी अप्रोच से जाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स या उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा, डेडिकेटेड टू द CS इंजीनियरिंग। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ऑब्वियसली एज पर द लेटेस्ट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू गेट 2023। द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बिगिन आवर डिस्कशन, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन में बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करना, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना। इसके लिए हम बात करेंगे दो अप्रोचेस के बारे में, बूलियन अलजेब्रा और कार्नोव मैप। एक एक करके दोनों का डिस्कशन करेंगे। पहले मैं बूलियन अलजेब्रा का डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद लॉजिक गेट का चैप्टर पढ़ने के बाद हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। जब हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे के मैप की। दो मेथड्स हैं, बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट जैसा मैंने बताया लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट्स के अंदर जो डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं लाइक नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, इन सभी का डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स की, डेटा रिप्रेजेंटेशन की एंड कोड के बारे में, लाइक ग्रे कोड हो गया, 2421 कोड हो गया, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन किस तरह से हम करते हैं, ये सब बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। XS3 कोड क्या है, BCD कोड क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट एक काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें सेक्शंस हैं जो मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक सर्किट्स। अरिथमेटिक सर्किट्स जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, ऐसे सर्किट जिनका यूटिलाइजेशन मेनली किया जाता है टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसमें जो सर्किट्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगे हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये 1 बिट एडिशन पर्पस में यूटिलाइज होंगे, एंड सीरियल एडर, पैरेलल एडर, लुक अहेड, कैरी एडर, ये सब ग्रुप ऑफ बिट एडिशन में यूटिलाइज किए जाएंगे। अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट में अरिथमेटिक सर्किट वाला सेक्शन हो गया। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सेपरेट कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी चर्चा की जाएगी, और डिकोडर, एनकोडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लायर। ये सभी टॉपिक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट के 1 बाय 1 लेक्चर्स में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन इनका करते जाएंगे। आफ्टर दैट सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स में दोस्तों हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की, रजिस्टर्स की, काउंटर्स की। फ्लिप फ्लॉप जो है बेसिक मेमोरी यूनिट है जिसको यूज करके बनाए जाते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हमें अगर समझ में आए उसके लिए जरूरी है कि हम फ्लिप फ्लॉप को बहुत अच्छी तरह से सीखें। ओके, और फ्लिप फ्लॉप्स का ही यूटिलाइजेशन करके बनाए जाते हैं काउंटर्स। यानी कि अगर हमने फ्लिप फ्लॉप को ढंग से सीख लिया तो हम रजिस्टर्स को आसानी से समझ पाएंगे और काउंटर्स पर हमारी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। इस टॉपिक के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से एक
ऑब्जर्वेशन क्लियर करके चलना पड़ेगा, जिससे कि आपको पूरा जो सीक्वेंशियल सर्किट्स है वो समझ में आए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो ये हमारे मेजर टॉपिक्स जो मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं, इनका हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, हालांकि इस क्लास में मैं सारे टॉपिक्स जितना एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत ही प्रॉपर वे में कराने वाला हूँ, बट आफ्टर ऑल जब हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को, तो उसके बेसिस पर हमारे दिमाग में कुछ कंक्लूजन्स आते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कौन सा लास्ट मोमेंट में जब रिवाइज करने की बात आती है तो हम कौन से टॉपिक को बहुत फोकस्ड वे में रिवाइज करें जिससे कि कोई गलती हमसे नहीं हो। तो उन टॉपिक्स में शामिल है दोस्तों, द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूज चांसेस है कि यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो। अब वो क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से आ सकता है, के मैप से आ सकता है। ज्यादातर टाइम क्वेश्चन बनता है आपका बूलियन अलजेब्रा से। देखिए, डिस्क्लेमर इज वेरी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस्ड रहना है, आई एम जस्ट सेइंग कि ज्यादातर टाइम गेट ने कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन टॉपिक्स में शुमार है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। दूसरा चैप्टर जो है लॉजिक गेट्स, ये डायरेक्टली तो आप देखेंगे सिलेबस जो ऑफिशियल साइट से आपने देखा होगा तो उस सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट लॉजिक गेट्स अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल, इनमें से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सो ऑब्वियसली एक जो टूल होता है ना मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, जो बेसिक टूल्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सो वो जो टूल्स हैं वो आपके लॉजिक गेट्स हैं। तो लॉजिक गेट्स पर डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस कम है, हालांकि हुए भी हैं, डोंट वरी, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं। उनको सीखना जरूरी इसलिए है कि हमें कॉम्बिनेशनल समझ में आए, सीक्वेंशियल सर्किट्स हमको समझ में आए। And the next important topic is per the direct question asking is the sequential circuits, और उसमें भी particularly अगर मैं देखूं तो वहां पर important है आपका counters। तो एक क्वेश्चन आपका minimization of logical expression जिसमें भी boolean algebra preferably, और दूसरा क्वेश्चन आपका counters। तो इन दो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप काउंटर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी लॉजिक गेट्स पर बहुत अच्छी कमांड है। पहली चीज, इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट सीक्वेंशियल सर्किट्स की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि काउंटर के क्वेश्चन का आंसर वही कर सकता है जिसको फ्लिप फ्लॉप आता होगा। समझ पा रहे हैं? तो काउंटर से क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपकी डिजिटल सर्किट्स की पूरी अप्रोच उन्होंने जान ली कि आप फंडामेंटली कितने उसमें स्ट्रांग है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम करने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। बाकी सभी टॉपिक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है वो टॉपिक डेफिनेटली उस ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो ये हमें एज यूजुअल नहीं मालूम है कि गेट 2023 में क्या वो क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले हैं, बट वी विल ट्राई टू लर्न द सब्जेक्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल। ओके, सो जितना इस सब्जेक्ट की नीड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम सभी टॉपिक्स को बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। आपने ये सब्जेक्ट पहले नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, सो डोंट वरी, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट एंड हम इसे अप टू द एग्जामिनेशन लेवल बहुत कंफर्टेबली आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इतने लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे। ओके, अब दूसरी बात करते हैं। जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है दैट इज 15 मार्क्स, 15 नंबर का जो है, उसके अलावा आउट ऑफ द 100 मार्क्स पेपर स्ट्रिक्ट डिवीजन कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई इतने नंबर में ये सब्जेक्ट आएगा। ओके, एक्सेप्ट द जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। फिर भी हम ऐतिहासिक तौर पर, यानी कि जो हिस्टोरिकल हमारा जर्नी है अभी तक की गेट एग्जामिनेशन का, जो अभी तक का नजरिया रहा है गेट पेपर्स का, उसके बेसिस पर हम कंक्लूड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में पूछा जाता है। तो डिजिटल लॉजिक का जो इतिहास है वो अप्रॉक्स मार्क्स वेटेज पर अगर हम देखें, अप्रॉक्स मार्क्स वेटेज है इसमें जनरली 5 to 7 बोलना थोड़ा ज़्यादा है, सो आई विल से 5 to 6 मार्क्स। 5 to 6 तो कोई 6 नहीं बना है ना, 4 to 6 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्वेश्चंस, जैसे मैं अगर रिसेंट 5 to 6 ईयर्स की बात करूं
तो वहां पर ज्यादातर टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 मार्क्स में। ओके, डिजिटल लॉजिक्स कितने नंबर का आया है? जनरली 5 नंबर का आया है। लेकिन गेट 2019 की बात करें तो अपवाद स्वरूप वहां पर क्वेश्चंस बने हैं 9 मार्क्स के। तो मैं बिल्कुल आपसे नहीं ये कहता कि 9 मार्क्स में, हालांकि मैंने रेंज में भी इसको मेंशन नहीं किया, बिकॉज इसकी जो मोस्ट कॉमन रेंज है वो 4 to 6 मार्क्स की है। क्लियर? इस पर जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो इजी टू मॉडरेट होंगे। आप अगर क्लासेस को बहुत सिस्टमैटिक वे में अटेंड करते हैं, सभी जो नोट्स आप क्लासरूम में, जितने भी मैं नोट्स आपको बनाऊंगा, एक एक चीज़ आपको लिखाऊंगा, उनको आप क्लास अटेंड करने के दौरान ही उन सभी के नोट्स प्रिपेयर करें। तो जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उन नोट्स को बहुत प्रॉपर वे में जब आप रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देन दिस सब्जेक्ट विल बी डन फॉर यू। ये सब्जेक्ट की खासियत है कि इसमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है, उतनी मशक्कत नहीं है कि हमने इसको पढ़ भी लिया और मार्क्स नहीं आए, ऐसा इसमें नहीं होगा। इफ़ यू हैव डन दिस सब्जेक्ट देन इट्स फॉर श्योर कि इतने नंबर में आए, जब 5 नंबर में आए, 4 में आए, 3 में आ जाए, हालांकि नहीं आता 3 में, बट 4 to 6 इज अ कॉमन जो आस्किंग रेशो है वो है। अब जब जितने भी मार्क्स में ये आएगा वो डिपेंड करेगा आपके पेपर की ईयर पे, सो उतने मार्क्स का आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ये हमने बात कर ली सिलेबस की। स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से सिलेबस को नोट कर लें। मैं साइड हो जाता हूं, आप एक एक करके सारे टॉपिक्स लिख लें। तो 1 2 3 4 टॉपिक्स मैंने यहां पे मेंशन करे हैं कॉम्बिनेशनल तक, पहले इसको नोट कर लो आप। मैंने स्क्रीन को रोक दिया, स्क्रीन को रोको, फटाफट लिख दो। साइड हो गया, मैं लिखा आपने? ओके, अब आप लिख लें सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो टॉपिक लिखे हुए हैं, इन सबको स्क्रीन को रोकें और फटाफट से इनको नोट कर लें। सो सिलेबस आपने नोट कर लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अभी तक हमने बात कर ली है सिलेबस की। ओके, अभी तक हमने बात कर ली है इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अप्रॉक्सीमेटेड वेटेज की। अब बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से तैयार किया जाए। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू प्रिपेयर द क्लास नोट्स। ओके, यानी कि क्लास नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे along with the lectures। मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सारी क्लासेस को पहले अटेंड करेंगे और क्लासेस के दौरान ही, जैसे मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करते जाओ, नोट करते जाओ, सिस्टमैटिक वे में उन सभी चीज़ों को आप लिखेंगे। द फर्स्ट थिंग। ओके, दूसरा काम होगा, इन क्लास नोट्स को डे बाय डे आप रिवाइज करें। जैसे आपने क्लास कंप्लीट की एंड जस्ट कंप्लीशन ऑफ द क्लास 10-5 मिनट का ब्रेक लेकर आप सीधे उसका रिवीजन करें, जो उस पर्टिकुलर क्लास में आपने अटेंड किया है उसका। ओके, जितने भी समय का वो सेशन रहा है उसको आपने अटेंड किया, उसको प्रॉपर आप रिवाइज करें, रिकॉल करें सारे कॉन्सेप्ट्स को जो डिस्कस हुए क्लास में। ये पहला काम आपका है। ओके, दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है प्रीवियस ईयर्स गेट। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है किसके? कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के। सबसे पहले आपके खुद की ब्रांच के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो चैप्टर वाइज ही आप सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर आपने अटेंड किया, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन वाले चैप्टर पर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को आप एक बार रिवाइज करें नोट्स और उनको अटेंड करें। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से फायदा क्या होता है? जब हम किसी एग्जाम को देते हैं तो ईच एंड एवरी एग्जाम हैज इट्स ओन पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आप उसके पैटर्न को रियलाइज करते हैं कि किस पैटर्न से क्वेश्चन ये बनाते हैं। तो नोट्स के साथ, नोट्स में हालांकि हमारी यही अप्रोच होती है, हम लोग एक्सक्लूसिवली इसी के लिए क्लास ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारी यही अप्रोच होती है कि आप प्रीवियस ईयर्स या एक गेट का जो पैटर्न है उसी तरीके से आपकी लर्निंग होती है। लेकिन आपको एक माइंड को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आपका माइंड एकदम रेडी हो जाता है उस पैटर्न के लिए, उस फॉर्मेट के लिए। दूसरा, हमें किस डिफिकल्टी लेवल तक एक्चुअली जाना चाहिए इसका भी हमको अंदाजा लगता है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस ब्रांच इटसेल्फ। आफ्टर दैट, जैसा मैंने बताया अभी, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कॉमन है। ओके, गेट डबल ई में ये कॉमन है, गेट IN में भी ये सब्जेक्ट कॉमन है। इसका स्लाइडली जो नाम है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, तो गेट EC, गेट EE, गेट IN।
गेट प्रीवियस ईयर्स। लेकिन ध्यान दीजिए, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस में कुछ चैप्टर आपके सिलेबस से ज़्यादा हैं, ओके, और कुछ जैसे आपके जो कॉमन सेक्शंस हैं उनमें भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपने ट्रांजिस्टर सुना होगा 11th-12th में जब आप होंगे, तो ट्रांजिस्टर पर क्वेश्चन वहाँ पर डिजिटल सर्किट्स ट्रांजिस्टर को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो बना देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन आपके में डिजिटल लॉजिक ही पढ़ना है तो आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड कर देंगे जब आप गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ गए? तो जो कॉमन चैप्टर हैं उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो टॉपिक्स मैंने क्लास नोट्स में डिस्कस कर दिए हैं, तो क्लास नोट्स में टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं करना है जो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब भाषा ही क्वेश्चन की बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि वो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सीधी सी बात है। गेट इलेक्ट्रिकल में भी यही बात है, गेट IN में भी यही बात है। ये थोड़ी सी सर्किट ब्रांचेज हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना की चीज़ों को सॉल्व कराने की कई बार अप्रोच डेवलप की जाती है, बट वो आपको जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, गेट प्रीवियस ईयर्स ओनली कॉमन चैप्टर्स। तो चैप्टर्स आपके में क्या है, उनके में क्या है, आपके सिलेबस के मैंने चैप्टर्स लिखा दिए हैं, उनके जब आप उस बुक्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिख जाएंगे। ओके, अब ये आपने सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर्स और नोट्स तक की जर्नी को कंप्लीट कर लिया। फोर्थ स्टेप हमारा आता है प्रिपरेशन का, वो आता है ऑनलाइन टेस्ट। आवश्यक तौर पर ऑनलाइन टेस्ट आप दें, ओके। सो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं आजकल, और फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं। उन सभी को आपको देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कोर विच यू आर गेटिंग इन द पेपर्स। टेस्ट पेपर्स में आपका जो भी स्कोर आता है वो बिल्कुल भी एक्चुअल गेट पेपर से मैच करने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी, वहाँ पर आप जो लर्निंग करते हैं दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन द गेट पेपर। सो हमें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर होना है। होता यह है कि शुरुआत हम देना शुरू करते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, और बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस शुरुआत से हो जाना शुरू हो जाता है। सपोज 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर दिया, नंबर आए 5, 2 ही आ गए, तो 2 नंबर आए 25 में से, हमने हिसाब लगा लिया कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर हमें लगता है कि और तैयारी करते हैं, फिर हम टेस्ट देंगे, फिर वो कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ से बचें आप। बिल्कुल कितने भी मार्क्स आएँ प्रिपेयर जरूर करें, रिवाइज करें, नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट दें, भले ही उतने ही नंबर आए, 2 नंबर आए, 5 नंबर आए, डजेंट मैटर। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, देन यू मस्ट अपीयर इन द टेस्ट पेपर्स, ओके। सो ऑनलाइन टेस्ट। और फिर सबसे लास्ट में आता है जब कुछ थोड़ा बहुत आपको लगता है कि नहीं कुछ रेफरेंस बुक तो बतानी चाहिए थी इनको, तो लेट मी टेल यू सम रेफरेंस बुक्स आल्सो, बट यू डोंट रिक्वायर दैट, ओके। रेफरेंस बुक्स में M.Morrismano इज अ स्टैंडर्ड बुक, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जब तक आपने इन 4 चीज़ों पर कमांड नहीं की है, एक्चुअली हम किसी कन्वेंशनल पेपर को नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अ एप्टीट्यूड टाइप पेपर, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो आपको रेफरेंस बुक केवल इसके लिए रिक्वायर्ड है कि कहीं आपको कॉन्सेप्चुअली कोई ग्लिच माइंड में आ रहा है, तो अगर वो स्टिल रह रहा है तो वहाँ पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बुक को, या कभी आपको लगता है कि कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और कर ली जाएं, तो उस सिचुएशन में आपको रेफरेंस बुक की नीड आ सकती है। बाकी इन 4 चीज़ों पर भी अगर आप बिल्कुल टारगेटेड वे में, देखिए सब कुछ पढ़ लिया और कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा तो वो रिजल्ट नहीं देता है। अगर हम जो भी पढ़ रहे हैं बहुत सिस्टमैटिक पढ़ें, और हमने जितना भी तैयार किया है उसको प्रॉपर रिवाइज रखें, मतलब उसमें कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं रहे, तो वो सबसे बेटर कंडीशन होती है किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, ओके। सो आप फोकस्ड रहें इन 4 चीज़ों पर, you will get definitely a decent result. In fact, not even decent, you will get a very good rank. Okay, so हम लोग स्टार्ट करेंगे the very first topic के साथ अपनी लेक्चर्स को, the minimization of logical expression, Boolean algebra का मैं पहले डिस्कशन करूंगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, फिर हम कुछ लॉजिक गेट्स वगैरह, नंबर सिस्टम, ये टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद के मैप पर आएंगे। के मैप में थोड़ा सा बाइनरी, ग्रे कोड, इन सब की जरूरत होती है, तो मैं जब कोड पढ़ा दूंगा आपको, फिर के मैप आपको मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो सिलेबस ही लिखा हुआ है, फॉर्मल सिलेबस जो भी है हमारा। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास वी विल बिगिन आवर डिस्कशन, एंड होपफुली यू ऑल विल बी एंजॉय दिस जर्नी। बट बी कनेक्टेड, आप सारी क्लासेस अटेंड करें, कोई भी क्लास स्किप ना करें। ये ना सोचें अरे ये तो हमें आता है, इसको छोड़ देते हैं। अरे हो सकता है मैं कुछ आपको
अलग पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करूं, अलग वे ऑफ लर्निंग की तरफ आपको लेके जाऊं, तो आप एक एक क्लास को अटेंड कीजिएगा, सारी क्लासेस अटेंड कीजिएगा। क्लास के दौरान आप बिल्कुल रजिस्टर और पेन लेकर बैठिएगा और एक एक चीज़ के आप नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। So we will begin our discussion from the very first class, that is minimization of logical expression. So thank you. This session was completely dedicated for your preparation strategy and the syllabus. So that's all from my side. Thank you.